ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा 4 दोस्तों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, डरना मना है। दोस्तों, उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चल गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने लगा। वो एक लंबा दिन था और वास्तव में मैं थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रास्ते में मुझे नींद महसूस होने लगा, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। कोई भी चैनल पकड़ नहीं रहा था और सिर्फ न जाने क्यों झिलमिलाने वाली आवाज़ आ रही थी, जबकि ऐसा पहले उस रास्ते में कभी नहीं हुआ। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच मेरे कार के सामने खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज हुई और कार रुक गई। मैं कार से बाहर ये देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन दोस्तों, वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन चारों ओर देखने के लिए कोई था ही नहीं। दोस्तों, वहाँ कोई भी नहीं था, ना ही कोई टायर मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं दिखा जिससे ये लगे कि वहाँ अभी अभी कुछ हुआ। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की। सब कुछ काम कर रहा था, सिर्फ रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं करीब रात के 1 बजे घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा फ़ोन बजा। ये एंडी था। ये उन्हीं फ्रेंड्स में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले साथ में खाना खा रहा था। वो चिंतित था और उसने कहा कि वो ये जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या नहीं। मैंने उससे कहा, मैं ठीक हूँ। और मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। दोस्तों, ये बात बहुत ही अजीब था। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज़ अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वो ये कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, देखो, अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इसके बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैंने बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उस रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ कल रात जो रेस्टोरेंट था वो राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था
पूरी जगह आग से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मैं वहाँ गया और उनमें से एक से पूछा, यहाँ क्या हुआ था? उन्होंने कहा, कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ा और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतना तेज था कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिक्स यहाँ पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा कि एक पैरामेडिक्स मृत शरीर को लेकर जा रहा है, लेकिन उस मृत व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उससे कुछ मिनट पहले रोड की दूसरे साइड बात कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ गया, लेकिन वो वहाँ से चला गया था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखा है। दोस्तों, पैरामेडिक ने मृत शरीर को दूसरे मृत शरीर के बगल में रखा। संयोग से ये भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए ये वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैंने सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था कि वो आग से जलकर मर गया था। ये सब देखकर मेरा सिर स्पिन हो रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हर जगह भूत देख रहा हूँ? इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहाँ पहुँच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, ब्रो, हम लोग तो कल यहाँ आखिरी तक थे और ओनर ने हम ही से कहा कि उसको रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, ये सब अजीब है। ये जगह जल चुकी है और पता नहीं क्यों अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहा है। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहाँ मौजूद मृत शरीर के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड किनारे देखा था। एंडी ने कहा, भाई ये बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुमको याद है ना? हाँ भाई। जैसे ही उसने ये सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर ला रहे थे। एंडी, मैं और हमारे 2 अन्य दोस्त, सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा, फिर मेरे जले और निर्जीव शरीर पर मेरी आंखें टिक गई। मेरी ही आंखों के ठीक सामने मुझे ले जाया जा रहा था। दोस्तों, आज का हमारा ये कहानी यहीं हुआ समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।